जय श्री सीताराम मित्रों। 22 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक का ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको विस्तार से आपका साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि यदि आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर परामर्श चाहते हैं, फ़ोन कॉल कंसल्टेशन चाहते हैं, चाहे कुंडली, चाहे वास्तु, आप यहाँ नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको सारी सर्विसेज और उनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब सबसे मुख्य बात कि जो राशिफल होते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे वो साप्ताहिक राशिफल हो, चाहे वो मासिक राशिफल हो, कोई सा भी राशिफल हमेशा सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आपकी बर्थ डिटेल्स मेरे पास नहीं है, तो कहने का मतलब आपकी पर्सनल कुंडली मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या है? मेरे पास आपकी राशि है। तो राशि है मतलब मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी ना, तो सब राशियाँ मेरे पास है। और राशि के आधार पर अभी जब कुंडली बनाई, तो कौन-सा ग्रह कौन-सी राशि में गोचर कर रहा है, कितने डिग्री है, कौन से नक्षत्र में है, क्या युति बन रही है, ये सब मुझे पता है ना? तो इसके आधार पर मैं आपके बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये गोचरों की गणना है, इस वजह से सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर है। यदि आप खुद के बारे में, अपने बारे में कोई सटीक जानकारी चाहते हैं, कोई एग्ज़ैक्ट जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। बहुत सारी मतलब आपकी अ, जो लग्न कुंडली होती है, उसके अलावा आपकी सूक्ष्म कुंडलियाँ, जैसे दशमांश कुंडली, खविदांश कुंडली, होरा कुंडली, नवमांश कुंडली और बहुत सारी। आपके पर्सनल कुंडली के अच्छे-बुरे योग और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी का विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है, किसी का डाउनफॉल होता है। तो कुंडली पर्सनल तो अच्छी है, लेकिन कुंडली मिलान में दोष आ जाने की वजह से दिक्कत हो गई। कई बार संतान होने के बाद दिक्कत हो रही है, तो संतान का जन्म ऐसे नक्षत्र में ऐसे समय पर हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखना पड़ता है। वो पर्सनल कंसल्टेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूँ। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि इस समय मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नज़र आते हैं। लोगों से लोगों से मिलना-जुलना होगा, गेट टुगेदर होगा। अम, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जो आपको खुश करेंगी। आप यदि खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, आपके अपने विवाह के इच्छुक हैं तो उनका विवाह तय हो, नए रिश्तेदार बने, नए मित्र बने, है ना? ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ-साथ यात्राओं के योग भी बनते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, यात्राएँ बड़ी सुखद होंगी। मतलब देखो क्या होता है ना, कई बार आप यात्रा कर रहे हो और आपको समस्या हो गई। कई बार आप यात्रा कर रहे हो और आपकी जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, वो उद्देश्य आपका पूरा हो गया। तो इस समय ऐसा रहेगा कि आपके उद्देश्य पूरे होंगे। आप जिस भी उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, आपके उद्देश्य पूरे होंगे। तो मेरा तो स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर आपके लिए कहना है कि यात्राएँ कीजिए और ज़रूर कीजिए और प्लानिंग बना करके कीजिए। देखो, घूमने-फिरने जाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं, ठीक है, आप जा सकते हैं। लेकिन मेरा कहना आपके लिए यहाँ पर ये बनता है कि आप कोई अपना लक्ष्य बनाएँ, अपने काम का लक्ष्य बनाएँ। चाहे वो बिज़नेस हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, पढ़ाई-लिखाई हो। अम, कुछ कुछ लक्ष्य बनाएँ, जिसमें आपको रिटर्न मिले, है ना? किसी प्रकार का रिटर्न हो सकता है वो। तो वो लक्ष्य बना कर के फिर आप आगे यात्रा करें, तो आपकी आपके लिए समय जो है ना वो फ्रूटफुल रहेगा।
फलदायी रहेगा। हाँ, ये मेरी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। धन के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, इनकम के जैसे यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो इनकम आपकी प्रॉपर हो, अच्छी हो। आप यदि नया कुछ शुरू करना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस में, अपनी नौकरी में, तो आप कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ। तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो आपके लिए मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए। मेहनत तो ज़्यादा करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस समय अपना ध्यान पूरा एक लक्ष्य बना कर के फिर उसमें लगाना है। बहुत पॉज़िटिव रहेगा समय। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नज़र आते हैं। ये साप्ताहिक राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए ये बताता है कि पद में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो। आप विशेष तौर पर धन में वृद्धि तो ख़ैर बताता है, लेकिन विशेष तौर पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। हाँ, ये एक बड़ी ख़ास बात, ये एक बड़ी बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है कि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आपकी तारीफ़ हो। लोग आपकी तारीफ़ करें, लोग वाहवाही करें, आपने जो कुछ किया वो अम, बहुत अच्छा किया, ये आपको बताया जाए, बहुत कम होता है। लेकिन हाँ, ऐसा समय आपके साथ मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस समय का फ़ायदा उठाइए। विशेष तौर पर तारीफ़, प्रतिष्ठा, सम्मान, मान, नाम ये आपको मिल सकता है। तो इस दृष्टिकोण से बिल्कुल आप आगे बढ़िए, पॉज़िटिव रहिए और मेहनत कीजिए। इवन मैंने कहा कि भई धन वृद्धि के योग भी हैं, आय वृद्धि, धन वृद्धि, पैसों में वृद्धि। हाँ, तो अ, इसके योग भी बनते हुए नज़र आते हैं। तो आप यदि नौकरी करते हैं और स्विच करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल स्विच भी कर सकते हैं या फिर आप प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, इंसेंटिव्स चाहते हैं, अप्रेज़ल चाहते हैं, तो वो भी आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो बहुत अच्छा समय है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ऐसे योग भी बनते हुए नज़र आते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। वो इन्वेस्टमेंट अम, विशेष तौर पर आपके धन, पैसों के इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कि आप यदि कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन में पैसा लगाते हैं, तो जहाँ आपने पैसा लगाया है, वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। हाँ, अच्छा समय है। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ, सहयोग आपको मिलेगा, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो सहयोग के योग बनते हुए नज़र आते हैं। सपोर्ट मिले ऐसे योग बनते हुए नज़र आते हैं। सुख मिले, परिवार का सुख मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत फ़ायदा करवाने वाला है और मेरा तो स्पष्ट तौर पर आपके लिए कहना ये बनता है कि इस समय पॉज़िटिव भी रहिए और इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी कीजिए। क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना फल बदले में आपको मिलेगा। हाँ? तो मेहनत कीजिए, पॉज़िटिव रहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे। जो भी नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोचते हैं, उस पर यदि आप चलेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये समय, ये वक़्त नई योजनाओं को बनाने वाला है। नई योजनाएँ बनाइए, पहली बात। दूसरी बात,
जो नई योजना आपने बनाई है उस योजना पर आप चलिए, ये दूसरी बात। तीसरी बात कि अ, आप पॉज़िटिव सोचिए और पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करते हुए सलाह लेकर के आगे बढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी से सलाह लीजिए, लेकिन वो सलाह हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल सलाह हो, वो सलाह हो सकता है कि आप उस फ़ील्ड के कोई बड़े जानकार से सलाह ले रहे हों, लेकिन सलाह लेकर के आप आगे बढ़िए। एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, कि आपकी राशि मिथुन है, तो ये साप्ताहिक राशिफल मुझे कहता है कि अचानक से आपको लाभ मिलेगा। अचानक से लाभ मिले, अचानक से धन में, आय में अम, वृद्धि आपको देखने को मिले। अचानक से आपको अ, जिसको कहते हैं प्रतिष्ठा में वृद्धि मिले, तारीफ़ में वृद्धि मिले, ऐसा मुझे योग आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मिथुन राशि वालों के लिए मुझे दिखती है कि आपको अचानक से लाभ मिल सकता है। अचानक से लाभ मिल सकता है तो बिल्कुल पॉज़िटिव रहिए, मेहनत ज़्यादा कीजिए और और जो भी चीज़ जिस भी चीज़ में आप लाभ चाहते हैं, उस चीज़ के पीछे लग जाइए, आपको लाभ मिलेगा और धन का लाभ विशेष तौर पर मिले, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। अब यदि हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय बहुत, बहुत, बहुत अच्छा मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो। मतलब आपके धन में, आय में वृद्धि हो, पैसों में वृद्धि हो। उम, आपके आपके जो मैंने कहा कि आप जो योजना बनाएँगे उसमें वो आपकी योजना सही चले, ये तो है ही है। लेकिन यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप रिज़ल्ट लेने जा रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम भी अच्छे से दे पाएँ, आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आपको मिले, ऐसे योग भी हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय विशेष तौर पर अच्छा समय है। साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए कहता है कि बहुत अच्छा वक्त ये निकलने वाला है। मतलब मेष, वृषभ, मिथुन तीनों के लिए मैंने तो कहा कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत लाभ करवाने वाला होगा और बहुत यदि आप पॉजिटिव होते रहते हुए मेहनत करते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को हासिल कर लेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए कह रहा हूँ कि आप उन सब चीज़ों को हासिल कर लेंगे, जिन चीज़ों के पीछे आप लंबे समय से लगे हुए थे। हुँ? मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि फ़िज़ूल का डर कहीं न कहीं आपके मन में सताएगा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? वैसा हो गया तो क्या करेंगे? तो इस प्रकार का फ़िज़ूल का डर आपको सताएगा। अब इस पर आपको ज़रा ध्यान देना है कि कैसे डर से आप बचें। अम टेंशन कहीं न कहीं कुछ न कुछ मन में बना रहेगा। एंग्ज़ायटी जैसी स्थिति कहीं न कहीं आपको लग सकती है, ये भी एक बात है। तो ये साप्ताहिक राशिफल मुझे कहता है कि कर्क राशि यदि आपकी है, तो आप सलाह लें। सलाह लेकर के काम करें, सलाह लेकर के आगे बढ़ें। आप बिना सलाह लिए आपको कुछ भी काम नहीं करना है, बिना सलाह लिए आपको कुछ भी डिसीज़न नहीं लेना है। यदि आप बिना सलाह लिए डिसीज़न लेते हैं, तो वो डिसीज़न गलत हो सकता है। और सलाह कई प्रकार की हो सकती है। जैसे आप अपने पत्नी से सलाह ले रहे हैं, अपने बच्चों से सलाह ले रहे हैं, माता-पिता से सलाह ले रहे हैं, उस फ़ील्ड के कोई जानकार से सलाह ले रहे हैं या फिर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन आप ले रहे हैं, कुंडली दिखा करके और सलाह ले रहे हैं। जो भी सलाह है, लेकिन सलाह लेकर के ही इस समय आप काम करें, कर्क राशि वालों के लिए विशेष तौर पर मैं ये कहूँगा। एक बात ये। अगली बात ये कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नज़र आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसफ़र होना, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो वो तो है और मैं एक बात और बताता हूँ। पॉज़िटिव है। आप यदि स्थानांतरण ले रहे हैं, आप यदि कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए पॉज़िटिव रहेगी। बस मेरी अगेन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जिस उद्देश्य से यात्रा करें, उसमें सलाह लें। मतलब यात्रा से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप सलाह लेकर के कहीं जाते हैं, प्लानिंग बनाई, सलाह ली, प्लानिंग बनाई
और फिर उसके बाद में आप कहीं जा कर के उस काम को कर रहे हैं, यात्रा करके उस काम को कर रहे हैं, तो उसमें आपको निसंदेह लाभ मिलेगा, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? तो सलाह लें, पहली बात। दूसरी बात ये कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ ज़रूर मिलेगा। वही वाली बात होगी ना कि सलाह लें, तो साथ मिलेगा इसलिए सलाह लें, सपोर्ट मिलेगा इसलिए सलाह लें, है ना? तो ये समय थोड़ा आपको ना ऐसा लग सकता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है, मुझे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, मुझे ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन ठीक है, अ, होते हैं, कोई वक़्त बहुत ईज़िली निकल जाता है, कोई वक़्त थोड़ा मुश्किल के साथ निकलता है। लेकिन मेहनत पॉज़िटिव रहते हुए करते हैं और सलाह लेके करते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा ही रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि लाभ मिलेगा। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पर भी है कि फिज़ूल का डर बना रहेगा। ये चीज़ तो मुझे आपके लिए भी दिखती है कि फिज़ूल का डर मतलब ये कि जो चीज़ होने वाली नहीं है, उस चीज़ के बारे में आप बस सोचते रहें कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? है ना? तो ये स्थिति मुझे आपके लिए आपके साथ बनती हुई नज़र आती है। इसका ज़रा ध्यान रखें कि फिज़ूल का डर ना रहे। अब फिज़ूल के डर से कैसे बचा जाता है? तो फिज़ूल के डर से बचने का एक रास्ता है मेडिटेशन। फिज़ूल के डर से बचने का एक रास्ता ये भी है कि अपने आप को उन गतिविधियों में भी व्यस्त रखें जिनमें हमारी रुचि है। जैसे स्विमिंग में, जॉगिंग में, गार्डनिंग में, सिंगिंग में, किसी प्रकार से। तो जो भी आपकी रुचि है, वो काम आप करें ताकि फिज़ूल का डर नहीं रहेगा। देखो, ये वक़्त लाभ का है, प्रैक्टिकली आपको लाभ मिलेगा, प्रैक्टिकली आपको फ़ायदा मिलेगा, प्रैक्टिकली आपकी उन्नति होगी। आपके लिए ये समय और ज़्यादा आपको पॉज़िटिव चीज़ें देने के लिए आया है और ज़्यादा पॉज़िटिवली ये वक़्त आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। तो आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस इस समय को पॉज़िटिव निकाला जाए, उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, लाभ का समय है ना, तो जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना उस बदले में आपको लाभ मिल जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए एक बात ये भी मुझे दिखती है कि यदि आप अ, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक़्त विशेष तौर पर लाभ करवाने वाला है। मतलब कि एग्ज़ाम आप अच्छे से दे पाएँ, रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा है। आप अम, आप यदि किसी प्रकार से एज़ अ स्टूडेंट रुक रहे थे, अटक रहे थे, आपका काम नहीं हो पा रहा था, तो वो आपके सारे काम हों। हाँ, तो इस प्रकार से, इस तरह से आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए समय मुझे दिखता है। इस समय का फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल चिंता मत करिए, कोई नेगेटिव नहीं होने वाला आपके साथ। बिल्कुल पॉज़िटिव रहिए। अम, चिंता होगी, लेकिन पॉज़िटिव रहिए और आगे बढ़िए। हुँ, सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि विशेष तौर पर ये समय जो मुझे दिखता है, ये संपत्ति या धन के लाभ का समय है, आय के लाभ का समय है, पैसों के लाभ का समय है। ये समय आपके लिए मुझे ऐसा दिखता है कि आपकी और ज़्यादा वृद्धि होगी, आप और ज़्यादा उन्नति करेंगे, और ज़्यादा आप अ, चाहे वो धन के दृष्टिकोण से बात करें, चाहे वो पढ़ाई-लिखाई के दृष्टिकोण से बात करें, चाहे वो प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बात करें, उन सब में अच्छा होगा। लेकिन विशेष यदि हम संपत्ति के दृष्टिकोण से, अब संपत्ति का क्या मतलब होता है? तो संपत्ति का मतलब जैसे आप आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, कोई प्लॉट था, तो वो आपका जो है, अम, अभी आपको पता चले कि यार मैंने 100 का लिया था और वो अब जो है 200 का हो गया। हाँ, मतलब डबल हो गया, या उसका अच्छा खासा भाव बढ़ गया जो आपको पॉज़िटिविटी दे रहा है।
या फिर एक संपत्ति थी जिसमें कोई विवाद चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो अब आपके पास आ गई है या आने वाली है। तो इस प्रकार से लाभ के योग विशेष तौर पर मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात कन्या राशि वालों के लिए दिखती है। लेकिन हाँ, इन जनरल धन का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, सम्मान मान का लाभ भी मुझे दिखता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अच्छा, यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि यात्राएँ होंगी और यात्राएँ जिन उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। तो ज़रूर से आप यात्राएँ कीजिए, ज़रूर से यात्राएँ कीजिए, क्योंकि ये वक़्त आपके लाभ का है, ये वक़्त आपकी उन्नति का है, ये वक़्त आपकी सफलता का है। एक और अच्छी बात मैं बताता हूँ कि परिवार पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो, यदि आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो उनका विवाह तय हो। तो पारिवारिक स्थिति भी मुझे अच्छी होती हुई नज़र आती है और नए रिश्तेदार या नए मित्र आपके बने, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर नज़र आता है। तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत पॉजिटिव समय है। चीज़ें जो भी आपकी पहले चल रही थी, जो भी नेगेटिविटीज़ चल रही थी, उन्हें ख़त्म करने वाला समय है। तो पॉजिटिवली मेहनत करते हुए आगे बढ़िए, आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत या कोई बड़ी समस्या मुझे बनती हुई नज़र नहीं आती है। आप अ, जितनी मेहनत करेंगे, उतना बदले में और पॉजिटिव पाएँगे। हुँ, कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि धन वृद्धि, धन में लाभ, आय में लाभ, इनकम में लाभ के योग दिखते हैं। ये वक़्त ना तुला राशि वालों के लिए विशेष तौर पर धन, पैसे, आय, इनकम को बढ़ाने वाला है या फिर इससे रिलेटेड आपको लाभ करवाने वाला है। जैसे आप यदि नौकरी करते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो या तो स्विच हो जाए या फिर बातचीत ऐसी हो जाए पॉज़िटिव। आप यदि कहीं बिज़नेस करते हैं, तो उसमें क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके ज़्यादा आएँ। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखा था, तो वो आपको अच्छा रिटर्न दे दे। तो विशेष तौर पर धन का लाभ, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं। तो उस प्रकार का लाभ तो इस तरह से तुला राशि वालों के मुझे धन, पैसों या करियर से रिलेटेड मुझे लाभ के योग दिखते हैं, उन्नति के योग दिखते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहीं पर एक नेगेटिविटी है। वो नेगेटिविटी ये है कि वाद-विवाद के योग भी बनते हुए नज़र आते हैं। ये बात भी है। तो वाद-विवाद ऑब्वियसली आपके घर परिवार में हो सकता है। वो वाद-विवाद इवन आपके बॉस के साथ हो सकता है। कई बार क्लाइंट्स, कस्टमर्स के साथ भी हो सकता है। हालाँकि इसका पैसों पर, धन पर असर नहीं पड़ेगा। कई जगहों पर मैंने देखा है और बड़ी फ़ेमस जगहों पर देखा है। ऐसा बोला जाता है ना कि आप यदि बिज़नेस करते हैं तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप अपने शहर में देखिएगा, कोई ना कोई एक उदाहरण आपको मिल जाएगा जो मैं कहने वाला हूँ, कि वो ढंग से किसी से बात ही नहीं करते। उनका एटीट्यूड बिल्कुल इस प्रकार का होता है और घमंडी एटीट्यूड होता है और वो ऐसा है कि आना हो तो आओ, नहीं तो चलो निकलो। तो इस प्रकार का होता है और ऐसा नहीं है कि कोई उनका कॉम्पिटिटर नहीं है। कई बार मोनोपोली होती है, लेकिन कई बार कॉम्पिटिटर्स भी उनके होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये एटीट्यूड होता है और उसके बावजूद भी या तो उनकी क्वालिटी के कारण ऑब्वियसली टेक्निकली तो उनकी किस्मत और उनका वास्तु ही अच्छा है, इसी वजह से लोग जा रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी को देखते हुए उनके उनके या तो होटल है तो उनके स्वाद को देखते हुए कुछ भी चीज़ जो है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा को देखते हुए लोग उनके पास जाते हैं और वो चीज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपका विवाद कहीं हुआ किसी के साथ में, तो अब आप अच्छे बिज़नेसमैन नहीं हो सकते। 100% हो सकते हैं, किस्मत ने साथ देना चाहिए, वास्तु ने साथ देना चाहिए। तो 100% आप भी अच्छे बिज़नेसमैन हो सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा था कि विवाद के योग बनते हुए नज़र आते हैं, लेकिन एक अच्छे बिज़नेसमैन, एक अच्छे नौकरी करने वाले व्यक्ति, एक एक अच्छे कमाने वाले व्यक्ति आप यहाँ पर साबित होंगे।
क्योंकि धन वृद्धि आपकी होगी। हाँ, तुला राशि। तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि ये समय चिंता वाला होगा। ये समय थोड़ा तनाव वाला होगा। मतलब देखो, मन में कहीं न कहीं डर बना हुआ रहेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? वैसा हो गया तो क्या करेंगे? तो इस प्रकार की स्थिति आपके साथ बनती रहेगी। वो बात मुझे आपके लिए दिखती है। हालाँकि अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि तनाव रहेगा, चिंता रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। प्रैक्टिकली ये समय आपको फ़ायदा करवाने वाला रहेगा। ये आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे उस मेहनत, उस परिश्रम के बदले में आपको वो मिलेगा भी, जो चीज़ आप चाहते हैं, जिसके आप हकदार हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। आप यदि कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हों, वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स हों, जो भी, आप जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनमें आपको लाभ मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। मतलब आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। चिंता होगी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नेगेटिव, मतलब ये चिंता का कोई मतलब नहीं है, फिज़ूल की चिंता है। फिज़ूल की चिंता से अपना दिमाग हटा कर के आप अपने काम पर फ़ोकस करिए, आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ, सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। अम, अब देखो, सहयोग अलग-अलग प्रकार से हो सकते हैं। चाहे वो मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि एक सहयोग जो है वो इन्फॉर्मेशन का सहयोग है। कि आपको कोई सूचना दे दी और वो सूचना पर आप चले और आपके लिए चीज़ें बहुत ईज़ी हो गई, है ना? तो ये भी एक सहयोग है। हो सकता है धन का सहयोग आप चाहते हों, कोई और। तो आपको सहयोग मिले, ऐसे योग धनु राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बनाता हुआ नज़र आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएँ बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के लिए, जिन उद्देश्यों से आप यात्राएँ कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी बात है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वक़्त बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। परिवार का साथ, सपोर्ट आपको ज़रूर से मिलेगा, ये भी एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत पॉजिटिव है, बहुत लाभदायक है। ये वक़्त आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिलवाने वाला है, पॉजिटिव रिटर्न्स दिलवाने वाला है। इ आप जो भी करते हैं, जिस भी चीज़ के पीछे लंबे समय से लगे हुए हैं, वो चीज़ें ये वक़्त आपको दिलवाने वाला है। तो कहने का मतलब अच्छा समय है, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अच्छा वक़्त है, धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि पारिवारिक मतभेद या पारिवारिक विरोधों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के लोग या अपने लोग ही आपके अगेंस्ट में हो सकते हैं। ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। फिज़ूल का डर भी कहीं न कहीं सताएगा, ये भी बात है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, ये समय आपके लिए सिखाने वाला है, आपको आपको सिखा कर के जाएगा। इस समय बहुत ज़्यादा उपलब्धि आप हासिल नहीं कर पाएँगे। जैसे कोई धन वृद्धि हो गई, कोई स्विच कर लिया तो अच्छा कुछ मिल गया, कोई कोई पढ़ाई-लिखाई के दृष्टिकोण से कुछ, मतलब कुछ बहुत ख़ास आप इस समय नहीं कर पाएँगे और उल्टा फिर विरोध का सामना भी आपको करना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं ऐसा होता है ना कि कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए। तो ऐसी स्थिति ये साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए बनाता हुआ नज़र आता है। थोड़ा कठिन समय है, मेहनत ज़्यादा करवाने वाला समय है, लेकिन, लेकिन, लेकिन फिर भी मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँगा कि आप जो है आने वाले वक़्त को लेकर के पॉज़िटिव रहिए और फिर मेहनत कीजिए। आपको ज़रूर से, ज़रूर से, ज़रूर से उसका भी लाभ देखने को मिलेगा आने वाले वक़्त में। तो
आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, आज जो आप पॉज़िटिव हैं, आज जो आप कॉन्सन्ट्रेशन रख रहे हैं, उसका आपको आने वाले वक़्त में फ़ायदा मिल जाएगा, है ना? तो परेशान नहीं होना है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। हाँ, शारीरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये एक चीज़ है। लेकिन प्रैक्टिकली यदि हम बात करें, प्रैक्टिकली मतलब धन के, पैसों के दृष्टिकोण से बात करें, परिवार के दृष्टिकोण से बात करें, पारिवारिक प्रेम के दृष्टिकोण से बात करें, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ सबसे पहली चीज़ है। अ, लेकिन लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि यदि आप इस समय हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखिएगा बस, ये चीज़ मेरी मान लीजिए। बाकी थोड़ी फिज़ूल की चिंता ज़रूर से होगी, लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफ़ेशन, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से बात करें, पारिवारिक स्थिति के दृष्टिकोण से बात करें, भगवान की कृपा से कोई दिक्कत मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र नहीं आती। इवन उल्टा मैं कहूँगा कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉज़िटिव बनता हुआ नज़र आता है। इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉज़िटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा कि ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे बताता है कि दोस्तों का मिलना-जुलना होगा, नए रिश्तेदार आपके बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं और यात्राएँ यदि आप करेंगे तो आपको ज़रूर से लाभ भी मिलेगा। उन यात्राओं का लाभ मिलेगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ के योग भी मुझे बनते हुए नज़र आते, तो लाभ होगा। ये वक़्त आपको लाभ करवाने के लिए आया है। ये वक़्त आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। ये वक़्त आपको पॉज़िटिव चीज़ें देने के लिए आया हुआ है। आप जितनी मेहनत करते हैं, आप जितना परिश्रम करते हैं, आप जितना अपने आप को इस ओर लगाते हैं, उतना आपको ये वक़्त और रिटर्न दिलवाएगा। मेरा सिंपल और सीधे तौर पर आपसे कहना ये बनता है कि इस समय आप अपना ध्यान मेहनत पर लगाइए, पॉज़िटिविटी पर लगाइए, नेगेटिविटीज़ से अपने ध्यान को, दिमाग को निकालिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है? तो मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल तो बहुत ही अच्छा है। भाग्य वृद्धि करवाने वाला है, उन्नति करवाने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मीन राशि। यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई, वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।